हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जहां के प्यारे से न्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। हम बात करने वाले हैं आर्टिकल से। कुछ बातें पेंडिंग हो गई थी अपने लास्ट वीडियो में कि हम ए एन आर्टिकल यूज कहाँ करने वाले। हमने 4 रूल पढ़ लिए थे, अपना 4 रूल और कंप्लीट करने वाले हैं जहां पर ए और एन आर्टिकल का यूज किया जाता है दोस्तों। तो भैया मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीत लेनी है आज की वॉर। आर्टिकल्स के बचे कुचे 4 नियम की और। तो भैया 4 नियम क्या है उनको समझेंगे हम। आर्टिकल्स की बात की लास्ट वीडियो में हमने ए और ए एन आर्टिकल पढ़ा था अपन ने, ठीक है। ए एन आर्टिकल की बात की थी अपन, दोनों ही आर्टिकल्स की बात करें तो इनडेफिनेट ऑब्जेक्ट केस का यूज किया जाता है। आपके दोनों आर्टिकल का यूज ये वोबल्स में काउंट होते हैं। वोबल्स का साउंड जब क्रिएट होता है, आपने देखेंगे जो वोबल होते हैं आपके, इन वोवल के साउंड के साथ कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहां पर एन आर्टिकल यूज किया जाता है, अदरवाइज सबके साथ ए का यूज किया जाता है। तो इससे रिलेटेड हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए थे, तो अपन 4 रूल और आज भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे आज नेक्स्ट रूल, जो 5 रूल है वो रूल क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सब आप लोगों ने पेन कॉपी ले ली होगी, तो अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि भैया जो पेन कॉपी तुमने ली है ना उसमें लिखना क्या है, ठीक है। और जो तुमने लिखा है उसको रिवाइज करते रहोगे तो भैया अच्छा खासा आपको समझ में आ जाएगा। तो आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ए एन की बात कर रहे हैं अपन। तो आज हम बात करने वाले हैं, कुछ वर्ड है आपके। सपोज करो मैं कुछ वर्ड लिख के दे रहा हूं, जैसे बात करें अपन, टू हो गया है ना, टू है ना, सो हो गया, एस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्विट हो गया, ठीक है। ये जो वर्ड है टू, सो, एस, क्विट है ना, और इसके बाद हम बात करें है ना, इनके बाद यदि कोई है ना एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, इसके बाद कोई भी एडजेक्टिव आ जाए तो उसके बाद हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल्स। ए और एन आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। यदि कोई एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव समझते हो क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बताते हैं, उसकी खूबियां बताते हैं, उनके बारे में कैसे, उनकी विशेषताएं बताते हैं, भाई कैसा दिख रहा है ना, कैसा है, क्या है, मतलब दिख रहे, मतलब उसकी एक ना बनावट, उसकी खूबी को बताते हैं, उसको होते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से आगे कुछ वर्ड दे रखा है, ऐसे वर्ड देखे टू, सो, एस, क्विट है ना, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, एडजेक्टिव के बाद एन आर्टिकल का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सो एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, ठीक है, ही हैज, ठीक है, ही हैज टू हैवी अ बैग। अब देखो यहां पर, अब देखो ही हैज टू, टू वर्ड आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, ये आपका एडजेक्टिव है भैया, ठीक है, जिस बैग की विशेषता बता रहा है, बहुत भारी बैग है, तो इस बैग के आगे हम क्या यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। आर्टिकल्स ए में से कोई एक लगाना पड़ेगा, डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, मतलब आपका नाउन कैसा है। नाउन का साउंड यदि यहाँ बोबल्स क्रिएट होगा, बोबल का साउंड आएगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे ए एन का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे बैग है तो बी का साउंड रहता है, हम यूज किया अपने ए, ठीक है। तो ये है आपके वर्ड जो लिखा है टू, सो, एस, क्विट। तो इसके बाद हमेशा आपको यूज क्या करना पड़ेगा, एडजेक्टिव आने के बाद हमें आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रूल नंबर 5 है, आपको ये वर्ड याद करने पड़ेंगे, उसके बाद कोई एडजेक्टिव दिखाई देगा तो आपको ये आर्टिकल्स का यूज करना पड़ेगा। आप इसको उतारो, मैं देखता हूँ वीडियो चल रही है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये चीज याद कर लो, इनको उतार लो, उसके चलते अपन आगे डस्टर की तरह, ये रहेगा, ठीक है। टू, सो, एस, क्विट। इसमें एक वर्ड और आता है हाउ, हाउ भी लिख लो, हाँ, हाउ लिखा नहीं मैंने, टीप लिया मैंने, तो बताया हाउ क्या है यहाँ पर, तो ये भूल गया था वर्ड में। तो टू, सो, एस, हाउ, क्विट, एडजेक्टिव एन के बाद हमें समझ क्या करना है, इनके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, तो इसका आर्टिकल यूज करना है। एडजेक्टिव कोई चीज कितनी भारी है, कोई कितना पतला मोटा है, उसका रंग, उसकी साइज, सब एडजेक्टिव होते हैं आपके, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं रूल नंबर 6 पर। सभी बच्चे तैयार हो जाएं। रूल नंबर 6 काफी ही इजी है, काफी ही इंटरेस्टिंग है। चलो, यहां तक किसी को डाउट है तो कृपया हमें वो बता दे, ठीक है।
तो अब चलते हैं अपन आगे। आगे क्या है, रूल नंबर 6 की बात करेंगे। काफी ही अच्छा टॉपिक है। देखो यदि आपको एग्जेक्टिव आता है ना, तो बता रहा हूं आपको लिखने में इंग्लिश और इंग्लिश बोलने में के बाद इंग्लिश लिखने में आपको काफी दिक्कत नहीं होगी, एरर कभी नहीं आएगा आपके। और एरर वाले क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आपके आते हैं तो वहां भी आपकी हेल्प में कर सकते हैं। ठीक है, देखो यदि वर्ब का उपयोग नाउन के रूप में हो तो वर्ब के आगे बच्चों क्या लगाएंगे, बता दो, आर्टिकल्स लगाएंगे। ठीक है, कोई वर्ब है उसका यूज एक नाउन की फॉर्म में हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, ही गोज फॉर अ वॉक। ये वॉक यहां पे क्या वर्ब है जिसका यूज किस फॉर्म में, नाउन की फॉर्म में हो रहा है, तो इसके आगे हमें क्या लगा देना है, आर्टिकल का यूज कर लेना है। ये रूल नंबर आपका 6 है जो आपको बताता है यदि कोई वर्ब है उसका यूज नाउन की फॉर्म में होगा तो उस केस में आपको आगे आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ही गोज फॉर अ वॉक, तो यहां पे जो वॉक है एक वर्ब है और इसका यूज क्या है यहाँ पर एक नाउन की फॉर्म में, तो यहां पे आगे हम क्या लगा दिया, अपन ने आर्टिकल्स को लगा दिया। अब आते हैं रूल नंबर 7 पे। पहले आप इसको समझ लो क्या है, समझ आपको आ गया होगा। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। ओके, आप सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस याद है ये दो वर्ब यूज हो रही है, ये वर्ब फर्स्ट है ना, मेन वर्ब बोलते हैं इसको अपन, और ये वर्ब है जो वर्ब को यूज कर रहे थे नाउन की फॉर्म में, इसको यूज कर रहे हैं अपन, दो वर्ब है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, ही गोस, वो जाता है, फॉर ए वॉक है ना, वो टहलने के लिए, फॉर ए वॉक टहलने के लिए जाता है। तो ये हो गया। अब देखो सेवरूल क्या कह रहा है बच्चों, वो ध्यान देना आप। ठीक है, अब याद रखो, बस आपको वर्ब पहचान में आनी चाहिए, वर्ब क्या है। ठीक है, चलिए। अब आपने देखा होगा या आपने किसी भी व्यक्ति को, है ना, किसी भी व्यक्ति को आपने लाइफ में कभी भी किसी की उपाधि दी रखी हो, कोई आपको ऐसा दिखाई देता हो, यार ये सच में एकदम वैसा दिखाई दे रहा है, किसे विराट कोहली दिखाई दे रहा है, या बिल्कुल ये दारा सिंह दिखाई दे रहा है, या बिल्कुल आलिया भट्ट दिखाई दे रही है, तो ऐसी किसी को उपाधि देते हो आप, है ना, किसी को पहचान देते हो, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल देखो आप, है ना, किसी व्यक्ति की विशेषताओं को, है ना, अन्य व्यक्ति के पहचान के रूप में यूज करने से पहले, ठीक है, एन आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति की विशेषताओं, जैसे कोई व्यक्ति, वो जब आपकी वो क्लास में से बहुत से टीचर्स होंगे जो आपको वो हमेशा फटकारते रहते होंगे, अरे भैया कर ले वो, तो आप उनको कुछ उपाधि देते हैं, भाई कितना फेंकू है, कितना हिटलर है, कितना कपटी, कितना पपटी, ऐसे बोलते हैं टीचर्स को अपन। तो आप उसको किसी विशेषता दे रहे हो आप, तो ये जो नाम दे रहे हो आप, हमेशा बोलना नहीं चाहिए भाई। टीचर का सम्मान करो, अध्यापक का सम्मान करोगे तो अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा बच्चों आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देखो अपन, ही इज अ हिटलर। आप किसी व्यक्ति को हिटलर कह रहे हो, मतलब आपने हिटलर के बारे में सुन रखा है, बहुत बड़ा ही तानाशाही था, तो आप किसी व्यक्ति के बारे में जो बहुत ज्यादा आपको ही परेशान कर रहा है, उसको हिटलर की उपाधि दे दो, तो ही इज अ हिटलर हो गया आपका। तो इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हो, है ना, जहां पे इसका यूज किया जा सकता है कि यहाँ पर हिटलर, है ना, इसी बात के अपन ने ही इज अ हिटलर हो गया, है ना। एक एग्जाम्पल देखो इसका, है ना, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ही इज he is a second दारा सिंह, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बना लो आप। ठीक है, आप किसी व्यक्ति की विशेषताओं से किसी अन्य व्यक्ति की पहचान बना देते हो तो उस केस में भी आपको आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको उतार लेंगे अपन, इसके अपन लास्ट रूल पढ़ेंगे जो क्या है, 8वां रूल क्या है उसको समझेंगे अपन।
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लग रहा है भैया सब तुमको आता है, नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन हाँ जो तरीके से दिल से सीखेगा ना उसको समझ में आ रहा होगा ये चीजें क्या होती हैं। काफी इंपॉर्टेंट फंडे हैं लाइफ में, उसी को समझ में आएगा जिसको लाइफ के बारे में थोड़ा सा सीरियस होगा, थोड़ा सा समझेगा हाँ चीजें सच में मेरे काम आएगी, मुझे कुछ लिखना है, ऐसे पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग, एनीथिंग एल्स, है ना। तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए कि आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं। अच्छो व्यक्तियों को आर्टिकल यूज करना आता ही नहीं, करना क्या है। ठीक है, चलो ओके, उतार लीजिए इसको, फिर आप चलते हैं आगे। लास्ट रूल क्या है, वो भी इसी से डिपेंड है क्या करना है इसमें आपके। ऑलराइट, चलो। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम। ठीक है, अब देखो आठ रूल यहाँ पे क्या है। आठ रूल यहाँ पे कुछ वर्ड है ऐसे, कुछ आपने देखे होंगे ऐसे मैनी, कुछ तरह के डिटर्मिनेंट सबके। मैनी हो गया, ठीक है, मैनी, मच, ठीक है, वापस से कोई वर्ड कुछ रिपीट होंगे इसमें, क्विक, ठीक है। तो इनके बाद कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, क्या आ जाए, सिंगुलर नाउन। बट से पहले हम यूज करेंगे, है ना, आर्टिकल लगाना आपको इससे पहले, और इसके बाद कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, ये पैटर्न से। इन वर्ड के बाद आर्टिकल यूज कर रहे हो, उसके बाद कोई सिंगुलर नाउन तो दिख ही रहा है आपको, सिंगुलर नाउन पर हम यूज करने वाले, आर्टिकल यूज करेंगे अपन। बस ये वर्ड होने के पहले, है ना, ये वर्ड होंगे मैनी, मच, क्विट, है ना, क्विट एंड आर्टिकल्स एंड सिंगुलर नाउन। तो इनसे पहले कोई सिंगुलर नाउन, इनसे पहले आर्टिकल यूज करना है आपको। यदि उस आर्टिकल से पहले ये वर्ड, मतलब ये वर्ड के बाद आपको आर्टिकल यूज करना ही, मतलब मैं कह रहा था कि इन वर्ड्स के बाद आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद सिंगुलर नाउन यदि यूज कर रहे हो तो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये वर्ड आ गया, इसके बाद आपको आर्टिकल मैनी अ वुमेन, ठीक है। अब यहाँ पे मैनी, देखो यहाँ पे हो गया, ये वर्ड हो गया, ये आर्टिकल यूज कर रहा है, ये आपका एक सिंगुलर नाउन है, एक ही नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन कभी भी आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद यदि आपको ये वर्ड दिखाई देंगे तो बीच में आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। सिंगुलर नाउन और इन वर्ड के बाद बीच में हमें आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। मैं कहना मतलब ये कि सिंगुलर नाउन के पहले ये वर्ड्स होंगे तो बीच में आपको आर्टिकल्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैनी अ वुमेन, ठीक है, प्रेजेंट इन पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल यूज कर रहे हैं। तो हमने आर्टिकल के 8 रूल पढ़ लिए, काफी अच्छे रूल थे जो आपको समझ में आप फिलहाल आ भी गए होंगे। कोई डिफिकल्टी नहीं है, इनको आप चाहो तो रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया, और जय हिंद, और हमेशा मुस्कुराते रहो और सब जगह खुशियां बांटो और मस्त रहो लाइफ में, बस समझ जाओ क्या करना है। जय हिंद।